हमने स्टार्ट किया था इंडियन इकोनॉमी या भारतीय अर्थव्यवस्था। आज हम देखेंगे जीडीपी क्या होता है। डेफिनेशन के अनुसार अगर चलें तो वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ अ नेशन ड्यूरिंग 1 ईयर पीरियड इज कॉल्ड एज जीडीपी। मतलब फाइनल जो है वस्तु और सेवाएं, अंतिम वस्तुओं और सेवाएं, उनका मौद्रिक मूल्य जो किसी भी कंट्री या नेशन के बाउंड्री के अंदर बना हुआ है एक साल के दौरान, उसी को कहेंगे हम जीडीपी। ठीक है। और इंडिया का जो कैलेंडर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल ईयर। तो जीडीपी क्या हुआ? वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द बाउंड्री ऑफ अ नेशन ड्यूरिंग 1 ईयर पीरियड। अंतिम मौद्रिक मूल्य उन वस्तुओं और सेवाओं का जो कि एक फाइनेंशियल ईयर में या एक पर्टिकुलर ईयर में प्रोड्यूस हुए विद इन द बाउंड्री ऑफ द नेशन। ये यूनिवर्सल डेफिनेशन हो गया। अब इसको हम अंतिम मौद्रिक मूल्य क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके बाद उसमें कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं हो सकता है। गुड्स में भी कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो सकता या सर्विसेज में भी कुछ भी वैल्यू एडिशन नहीं हो सकता। इसलिए हम इसको कहते हैं अंतिम मौद्रिक मूल्य या फाइनल वैल्यू। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो इसमें क्या होगा? नेशनल जो प्राइवेट कंजप्शन है उसको ऐड करेंगे। नेशनल प्राइवेट कंजप्शन है उसको ऐड करेंगे। जो हमने इन्वेस्टमेंट की है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है या ट्रेड बैलेंस है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और माइनस हमारा इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करने से क्या होता है? जो भी एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं इंपोर्ट में वो माइनस हो जाएगा, और जो एक्सपेंडिचर हमने गुड्स और सर्विसेज यहीं पर जो मतलब यहाँ से एक्सपोर्ट करी है दूसरी जगह पे, तो वो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। इसका मतलब कि जो हम आयात कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, तो निर्यात माइनस आयात ये हम करते हैं। इससे इस केस में क्या होगा? अगर हमने कुछ चीज़ें आयात की हैं तो वो चीज़ हो जाएगा माइनस, और अगर कोई चीज़ें हमने निर्यात की हैं तो वो चीज़ें हो जाएगी प्लस। और इसी के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। डोमेस्टिक का मतलब होता है सारी जो आर्थिक गतिविधियां हैं या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जो कहाँ हो रही है? विद इन द बाउंड्री ऑफ द नेशन या कंट्री। ठीक है। और वो किससे हो रही है? तो बाय इट्स ओन कैपिटल। और प्रोडक्ट किसके लिए बोलेंगे? तो प्रोडक्ट बोलते हैं वस्तु और सेवाओं को। वस्तु और सेवाओं को मिला करके बोलेंगे क्या? प्रोडक्ट कहेंगे, या गुड्स एंड सर्विसेज ऑल टुगेदर आर कॉल्ड एज प्रोडक्ट। तो हमने जीडीपी का अर्थ देख लिया। ग्रॉस का मतलब हुआ टोटल, डोमेस्टिक मतलब विद इन द बाउंड्री ऑफ द नेशन, सारी आर्थिक गतिविधियां या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और प्रोडक्ट का मतलब हुआ गुड्स और सर्विसेज ऑल टुगेदर, वस्तु और सेवाएं एक साथ। फाइनल का मतलब होता है इसके बाद कोई भी स्टेजेस ऑफ जो वो है प्रोडक्शन वो नहीं होगा और कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। अब जीडीपी के कॉन्सेप्ट का कहाँ कहाँ यूज़ होगा अलग अलग जगहों पे वो देख लेते हैं। पहला होगा ग्रोथ रेट निकालने के लिए या वृद्धि दर निकालने के लिए। मान लीजिए अगर किसी कंट्री का जीडीपी 107 या 107 रुपये है, जो कि पिछले साल से 7 रुपये अधिक है, तो उस केस में उस कंट्री का जो जीडीपी का आकार है उसमें वृद्धि दर देखें तो कितने परसेंट की होगी? 7% की होगी। और इसी को हम कहते हैं ग्रोइंग इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था में वृद्धि होना। और यही क्या चेंज हमको देखने मिल रहा है? तो मात्रात्मक चेंज या क्वांटिटेटिव चेंज हमको देखने के लिए मिल रहा है। इसीलिए हम इसको कहेंगे कि ये मात्रात्मक परिमाप है या क्वांटिटेटिव मेजर है। जीडीपी जो है वो क्वांटिटेटिव मेजर है। यही लेकिन जो क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है या जो मात्रात्मक कॉन्सेप्ट है वो हमको वॉल्यूम या साइज़ बताता है और इंटरनल स्ट्रेंथ बताता है, आंतरिक जो सुदृढ़ता है वो बताता है किसी भी अर्थव्यवस्था की। लेकिन ये कुछ भी नहीं बताता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
वस्तु और सेवाओं की जो क्वालिटी क्या होगी उसके बारे में इसका कोई जो है वो कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और जो वर्ल्ड बैंक है वो इसको कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ करती है। इसका मतलब ये है कि जो IMF है अलग अलग देशों को कंपेयर करने के लिए किसका यूज़ करेगी, तो ये कंपेयर करेगी GDP के आकार को।